हम्म। आदरणीय ज्ञान जिज्ञासु सज्जन वृंद, आप लोगों का प्रोसेस ऑफ मैथ्स में स्वागत है। मैं अक्षय कुमार केसरी आज वर्गमूल के बारे में चर्चा करूंगा। वर्गमूल, वर्गमूल इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल की पहली विधि गुणनखंड द्वारा। वर्गमूल का पहली विधि गुणनखंड पद्धति द्वारा। गुणनखंड गुणनखंड पद्धति द्वारा। गुणनखंड पद्धति द्वारा वर्गमूल। एक नंबर सवाल वर्गमूल। एक नंबर सवाल 256 का गुणनखंड पद्धति द्वारा वर्गमूल निकालना है। 256 का तो 256 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 2 से कटा। फिर 2 से कटेगा ये 128, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा ये 2 32 64। फिर 2 से कटेगा 2 16, 2 16 32। फिर 2 से कटेगा 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4। 256 पहले 2 से कटा तो 2 से कटा तो 128 बार। फिर 128 2 से कटा तो 64 बार। फिर 2 से कटाए 64 तो 32 बार। फिर 2 से कटाए 32 तो 2 16 32। फिर 2 से कटाए 16, 2 8 16। फिर 8 जो है 2 से कटा, 2 चौका 8। फिर 4 2 से कटा, 2 दूना 4। तब 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल ये होगा 256 रूट 256। ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल का चिन्ह ये रूट 256। तो रूट 256 बराबर ये कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 है। इसको लिखेंगे 2 का पावर 2। 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 ये 8 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 है। 256 में 2 8 बार है, इसीलिए इसको 2 ठो 2 को 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 को 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 को 2 का स्क्वायर और 2 ठो 2 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें से 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर निकलेगा। ये 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर निकलेगा। ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर 1 ठो 2 निकलेगा। ये 2 ठो 2 है तो 2 ठो 2 के बदले में 1 ठो 2 बाहर निकलेगा रूट के बाहर। अब इसको गुणा करेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये 16 256 का वर्गमूल 16 रूट 256 यानी कि 256 का वर्गमूल ये 16। आंसर ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल। हाँ, वर्गमूल का दूसरा सवाल।
625, ये 625 का खंड करेंगे, 625 का खंड, तो 625 का खंड करेंगे। ये 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 25, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 625 पहले 5 से कटा तो 125 बार, फिर 5 से कटा 125 25 बार, फिर 25 5 से कटा, 5 पचे 25, तो 625 का वर्गमूल, ये रूट 625 से वर्गमूल का चिन्ह है, तो 625 का वर्गमूल, तो ये 1 2 3 4, ये 4 ठो 5 आया, तो ये 2 ठो 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 2 ठो 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 बाहर निकलेगा वर्गमूल के, 2 ठो 5 है तो रूट के बाहर एक 5 निकलेगा। 625 का गुणनखंड किया गया तो 4 ठो 5 आया, 1 2 3 4, ये 4 5, तो 2 ठो 5 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 ठो 5 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 बाहर निकलेगा रूट के बाहर, 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 निकलेगा रूट के बाहर, तो 5 5 25, 5 5 25 आंसर। ये 625 का वर्गमूल 25, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 625 का वर्गमूल 25। अब तीसरा सवाल सिखाएंगे। नौ सौ का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड पद्धति द्वारा। ये 900 जो है ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 चौका 2 पचे 10, 450 दूनी 900, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 पचे 10, फिर ये कटेगा 3 से, ये 3 से कटेगा, पहले छोटा संख्या से कटाएंगे तब बड़ा संख्या से कटाएंगे, तो 3 से, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 25 से 75, फिर ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, तो ये 900 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये रूट वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये 900 रूट 900 बराबर, ये दो ठो 2 है तो ये रूट, ये 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये 2 ठो 5 है तो 5 का स्क्वायर। 900 का गुणनखंड किए तो 2 ठो 2 आया, 2 ठो 3 आया, 2 ठो 5 आया, तो 2 ठो 2 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 ठो 3 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और 2 ठो 5 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 3 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 3, ये 2 ठो 5 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 5, तो अब ये गुना कर देंगे, 2 3 6, 6 5 30, ये 30 हो गया 900 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये 900 का वर्गमूल 30। अब चौथा सवाल सिखाएंगे। ये 4 नंबर 1024 का गुणनखंड पद्धति द्वारा वर्गमूल निकालना है, तो ये 2 से कटेगा, ये 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 1 5, 2 पचे 10, 1 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 32 64, फिर 2 से कटेगा, 2 16 32, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो ये 1024 का वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 1024 का वर्गमूल रूट 1024,
1024। तो 1024 को ये रूट में यहाँ नहीं वर्गमूल रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ठो 2 है। ये 2 ठो 2 के बदले में ये 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 के बदले में 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो के बदले ये 2 ठो 2 है तो उसके बदले में 2 का स्क्वायर, तो जगह कम। तो 1024 का वर्गमूल रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 का वर्गमूल माने 2 10 बार आया है। 1024 का गुणनखंड पद्धति द्वारा वर्गमूल 2 10 बार। ये 2 ठो 2 के बदले में ये 2 ठो 2 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये 2 ठो 2 के बदले में वर्गमूल के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 वर्गमूल के रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2। ये सब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 आंसर, 32 आंसर, 32 आंसर। 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर 1 ठो 2 आएगा, 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर 1 ठो 2, 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आंसर। अब 5वां सवाल, वर्गमूल स्क्वायर रूट गुणनखंड पद्धति द्वारा, गुणनखंड पद्धति द्वारा। 5 नंबर सवाल, 1225, 1225 ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर माने 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 से कटेगा 49, ये 7 7 49, 7 7 49। 1225 का गुणनखंड किए तो 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 तो 1225। 1225 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह है स्क्वायर रूट 1225, तो रूट अंडर 2 ठो 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ये 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 बाहर निकलेगा, ये 2 ठो 7 है तो 1 ठो 7 बाहर निकलेगा, ये 5 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 5, ये 7 का स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 7। अब 5 में 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, 5 7 35 आंसर। तो 1225 का वर्गमूल 35 आंसर। अब 6ठा सवाल,
784 784 ये 2 से कटेगा, ये 2 3 6 1 2 9 18 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 1 2 9 18 1 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 9 18 1 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौका 1 2 9 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 7 49, तो 784 का वर्गमूल, इस 784 का वर्गमूल रूट अंडर, ये 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर। 784 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो ये 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर, ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 7 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 7, तो ये गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 4 7 28, 28 2 दूनी 4 7 28, 28 आंसर। 784 का वर्गमूल 28 आंसर। ये 2 का स्क्वायर है तो 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 2 है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 2, ये 2 ठो 7 है रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 7, ये 2 दूना 4 4 7 28, 28 आंसर। 784 का वर्गमूल 28 आंसर। मैंने वर्गमूल का पहली विधि गुणनखंड पद्धति द्वारा 6 सवाल समझाया। आप लोग 6 सवाल को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वर्गमूल गुणनखंड पद्धति द्वारा समझ में आ जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और मैंने वर्गमूल का पहली विधि गुणनखंड पद्धति द्वारा पूरा समझिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो तनिक भी ज्ञान युक्त लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारा वीडियो चैनल देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैथ्स, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन का बटन को प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।